फोकस किया है। पहला साल, दूसरा साल स्टेबिलिटी का साल, तीसरा साल रिकवरी का साल और चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का साल होगा इंशाअल्लाह। आइए मैं आपको चैलेंज करता हूं, टीवी के ऊपर आए, लाइव मुज़ाकरा करें, लाइव बहस करें। मईशत आपने ठीक बनाई है या मईशत आपने तबाह की है, हम पाकिस्तान के कौम को जज करेंगे, बना के बात करेंगे। इमरान नियाजी साहब जब लोग पुकार रहे थे कि हमारे प्यारे मर रहे हैं, तो वो हेलीकॉप्टर कहाँ था जो रोज आपको बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस का सफर कराता है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं आज आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, मईशत में बेहतरी के हवाले से हुकूमत फ्रंट फुट पर आकर बड़े दावे कर रही है। वज़ीर आज़म ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में पाकिस्तान की प्रोजेक्टेड ग्रोथ 5.37% रहने के इम्कान पर मुआशी टीम को मुबारकबाद दी है। जबकि एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म ने द इकोनॉमिस्ट की जारी करदा कोरोना के बाद नॉर्मलसी इंडेक्स की फहरिस्त में पाकिस्तान के टॉप 3 ममालिक में शमूलियत को आलमी इदारों की जानिब से हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों का इकरार करार दिया है। मुआशी ग्रोथ के हुकूमती दावों को अपोजिशन डबल डिजिट महंगाई, आवाम पर बिजली, गैस और पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमतों के बोझ की वजह से झूठा करार दे रही है। एहसन इकबाल ने हुकूमत को मईशत पर टीवी पर मनाजरे का चैलेंज किया है। अब सवाल यह है कि मईशत में वाकई ही उतनी बेहतरी आ रही है तो आम आदमी की जिंदगी में आसानी क्यों नहीं आ रही, या हुकूमत जो महीनों से जल्द रिलीफ देने के वादे कर रही है आखिर कब आवाम को वो रिलीफ पहुंचाएगी। खुद वजीर खारजा ने आज तस्लीम किया है कि हुकूमत के लिए ऑपोजिशन नहीं बल्कि महंगाई चैलेंज है। तो फिर कहाँ है वो बेहतरी जिसकी हुकूमत दावे कर रही है? इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ सानह मरी के बाद की सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि जहां इंतजामिया पर जिम्मेदारी डालकर 15 अफराद की मुअत्तली तो कर दी गई है, लेकिन किसी सियासी ओहदेदार पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। ऑपोजिशन अब भी वजीर आला पंजाब को सानह मरी का जिम्मेदार करार देती है, जबकि अचानक एक सर्वे में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मुल्क के दीगर सूबों के तमाम वज़राए आला में कारकर्दगी के एतबार से सबसे आगे करार दिया गया है। लेकिन ऑपोजिशन उस्मान बुज़दार को सबसे नाकाम वजीर आला करार देती है। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी, लेकिन मईशत के मामले पर आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है। ये वो इदारे हैं जो आपकी और मेरी बोली नहीं बोलते, वो अपना तज्जिया पेश करते हैं, उनके अपने एनालिसिस होते हैं। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आज पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है इट इज टचिंग 5.37%। मैं ईमानदारी से कहता हूं हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, हमारा चैलेंज महंगाई है। मैं एडमिट कहता हूं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। एहसन इकबाल ने इस स्टेटमेंट पर एतराज़ उठाया है और जो शरह नमू बताई है वो उन बुनियादों पर नहीं है, ये कहा एहसन इकबाल ने। उन्होंने जो कहा है वो भी ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। इन्होंने मईशत को 4 चांद लगा दिए और 5% ग्रोथ रेट कर दी है, अगरचे वो रीबेसिंग करने के नतीजे में हुई है। तो उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप 100 के बाद एक चीज यूनिट बढ़ाएंगे तो वो 1% शुमार होगा, लेकिन अगर आप 0 के बाद 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो वो 100% शुमार होगा। आपने पाकिस्तान की मईशत को 2 पॉइजन पिल्स दी हैं। आपने जो 40% डिवैल्यूएशन की और आपने जो 13.25% पे पॉलिसी रेट किया, एक ने महंगाई का सुनामी नाजिल किया और दूसरों ने पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग को दुगना कर दिया। आइए मैं आपको चैलेंज करता हूं, टीवी के ऊपर आए, लाइव मुज़ाकरा करें, लाइव बहस करें। मईशत आपने ठीक बनाई है या मईशत आपने तबाह की है, हम पाकिस्तान के कौम को जज करेंगे, बना के बात करेंगे। लिहाजा दोनों जानिब की बातें आपने मुलाहिजा की। अब मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा डॉक्टर उमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार, एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी, ओपन चैलेंज दे दिया है उन्होंने कि टीवी पर मनाजरा कर लें। आप लोग तैयार हैं? देखें, ये तो सियासी बयानात होते हैं और सियासत लाजमी है। पुराने सियासतदान हैं दोनों, एहसन इकबाल साहब भी पुराने सियासतदान हैं,
शाह साहब भी बड़े पुराने सियासतदान हैं, सो दोनों ने एक दूसरे को एक सियासी जवाब दिया है। ये तो कभी माजी में कभी ऐसा आपने देखा है कि जो अभी होगा, जिसकी जो हुकूमत होती है अपोजिशन अपनी सियासत करती है क्रिटिसिज्म की, हुकूमत अपनी चीज़ों को डिफेंड करती है। 22 सालों से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, हर हुकूमत में ऐसे होता है। मेन मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, जो रीजनल इश्यूज़ जो है, सिचुएशन जो है अफ़गानिस्तान की है, ईरान सऊदी के बेहतरी के तलकात हैं, इधर अपना जो इंडिया के साथ तलकात हैं, चाइना और अमेरिका, इन सारे सूरत के ऊपर मारिया मैं तो समझता हूँ कि हमें इंटरनल। अच्छा, डॉक्टर रमेश कुमार से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। दानियाल चौधरी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अभी तक अगर हम देखें तो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इम्प्रेसिव शो जो है वो PMLN नहीं कर सकी है। आपका एक ही मंत्रा था, महंगाई और फिर मईशत तबाह बर्बाद हो गई। अगर अब जब शाह साहब ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो नंबर सामने आ रहे हैं, तो आपके पास आवाम को पेश करने के लिए क्या रह जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब ये बातें करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कि क्या हम भूल गए हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम गवर्नर हाउसेस को गिरा के वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, हम 300 डैम बनाएंगे, हम हज़ारों अरब लेके आएंगे। इन्होंने इस अवाम के साथ क्या क्या वादे नहीं किए। इन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे, लेकिन आज 4 साल गुजरने के बाद 20 मिलियन पीपल, 20 मिलियन लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं। और आज इनकी पॉलिसी से 5.5 मिलियन लोग जो हैं अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। सर्कुलर डेट जो है वो 17,000 अरब चला गया कि पुरानी हुकूमतों का सारों का मिलाल है उससे भी बढ़ गया। आपका डॉलर डीवैल्यूएशन अलग, तो लोग और आवाम किस तरह इनके ऊपर एतबार करेंगे? मुझे बताएंगे जो 50 रुपये चीनी खरीदने वाला बंदा आज 120 रुपये की चीनी खरीद रहा है, वो कैसे इनके ऊपर एतबार करेगा? 20 kg का, लेकिन ये हुकूमत तो नहीं कह रही ना, ये तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ना दानियाल चौधरी साहब। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है, देखें, वो तब ठीक हो कि आपका कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर दुरुस्तगी की तरफ जा रहा हो, कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर जा रहा हो। उन्होंने तो इस पूरी रीजन को शायद उठाया हो, मुझे तो ये भी नहीं पता उन्होंने किस पेपर को उठा के, किस स्टडी को उठा के बात कर रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान के जितने भी तजिया निगार थे, उन्होंने कहा था कि पेशावर मेट्रो 12 महीने में तैयार हो जाएगी। जितने भी तजियागार थे उन्होंने कहा कि ये मेट्रो 13 अरब में तैयार हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि वो 6 साल नहीं तैयार हो सकी, और जिसको ये इन्होंने 12-13 अरब में बनाना था वो 100 अरब की बनी, क्योंकि इनको पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतनी इनकॉम्पिटेंट, इतनी नालायक, इतनी बैड मैनेज्ड गवर्नमेंट कभी किसी ने देखी ही नहीं। और वो पाकिस्तान की आवाम ने भी ये झूठ पहली दफ़ा देखे जब आप लोगों ने कहा था कि हमारे पास इमरान खान का शायद लोगों को याद है, और कि जब इन्होंने कहा था कि हमारे पास 300 इकोनॉमिस्ट हैं जो इस लाइन में बैठे हुए हैं कि हमें कब टेक ओवर करेंगे, हम जहाज़ टेक ओवर करेंगे तो हम अपनी एग्जीक्यूशन टीम हमारी उनको एग्जीक्यूट करेगी। तो हम 10 दिन बाद क्या सुनते हैं कि असद उमर साहब को आप फारिग कर रहे हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड यू ब्रिंगिंग अप न्यू पीपल। व्हाई? Because then you realize there was no policy. It has been a flawed policy throughout and it has been a lie throughout. अगर उसमें कोई हकीकत होती, अगर इनमें कोई सच्ची बात होती, तो आज पाकिस्तान का कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर टिक की तरफ जाता। आप ये करप्शन की बात करते थे, करप्शन प्राइस इंडेक्स के ऊपर हम 119 नंबर पे छोड़ के गए थे। आज ये 4 साल पूरे करने के बाद उस पे भी ये 124 नंबर पे हैं। करप्शन आपकी बढ़ी, महंगाई आपकी बढ़ी, बेरोजगारी आपने बढ़ा दी। तो मुझे बता दें कि ब्लूमबर्ग लिखे या कोई और कहीं से आके लिख दे, दे आर जस्ट mere words and articles. It has no value. It has no value at all. और अगर कोई वैल्यू हो तो आपको नजर आए, आपको आज जो डॉन का आर्टिकल आप 4 दिन पहले का पढ़ें, या आप कोई और चीज़ उठाएं जो कहता है कि आपका जो रुपये डी वैल्यू होके डॉलर 200 रुपये पे चले जाएगा, उसके ऊपर आपको शायद आप जो पीटीआई के भाई हैं ये बताएंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है दैट स्टेट बैंक
the government cannot take money from the state bank. क्यों? क्योंकि ये हर 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद ये मिनी बजट्स देते हैं। उसके अलावा ये लोगों को बताए बगैर आपकी डिवैल्यूएशन क्यों हो रही है? क्योंकि हर 20 दिन बाद ये नए नोट छपवाते हैं। ये नए नोट छपवाते हैं, उन छपवाने की वजह से मार्केट में एक्सेस नोट आते हैं और रुपये डिवैल्यू हो रहा है। ये मार्केट में डॉलर को तो कर्टेल नहीं कर सके, रुपए ये रोज छपवा आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते दानियाल चौधरी साहब? स्टेट बैंक को IMF ने कदगन लगा दी। मैं तो हकीकत को मानता हूं, और अगर आप या कोई भी मानता है तो मुझे दलील और दलाइल के साथ बता दे कि दानियाल ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इनकी वजह से चीज़ बेहतर होगी, तो मैं कहूँगा बिल्कुल हम मानते हैं। मुझे एक इकोनॉमिक इंडिकेटर बता दें, मुझे बता दें कि क्या नाम है इनकी डेट सर्विसिंग कम हुई है, मुझे बता दें कि इनकी इंपोर्ट बढ़ी है, मुझे बता दें अगर डॉलर पैरिटी टर्म में अगर इंपोर्ट बढ़ी है कि रियल टर्म में आप देखें, ये ना बताएं कि डिवैल्यूएशन की वजह से क्या फर्क पड़ा है। यानी आप कहते हैं कि आप हकीकत को मानते हैं, आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते, इसका मतलब है आपको लगता है कि ये रिपोर्ट जो है वो ठीक है ही नहीं। डॉक्टर रमेश साहब से इसी पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर रमेश साहब, दानियाल चौधरी साहब तो कहते हैं कि भाई ये रिपोर्ट तो ठीक है ही नहीं, आप क्या कहेंगे? कौन सी? मेरे पास आवाज डिस्टर्ब, कौन सी रिपोर्ट? जी, ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान की प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है वो 5.37% रही है, और वजीर आजम साहब ने जो है वो मुबारकबाद भी दी है मौशी टीम को। भाई है दानियाल, मेरा छोटा भाई है और प्यारा दोस्त है। बात सिंपल में ये आती है कि मैंने 22 सालों में जब भी जो कोई रिपोर्ट आती है, ये सारे जो लोग बैठे हैं ना, यही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है मियां साहब ने कितनी मरतबा कोट की कि ये रिपोर्ट आ गई है। इसी तरीके से सारी जो भी गवर्नमेंट होती है, जितनी भी अच्छी रिपोर्टें आती है उसको कहते हैं कि हमारी सपोर्ट में है, और अपोजिशन उसको रिग्रेट करती है, और जो गलत रिपोर्ट होती है उसको अपोजिशन जो है वेलकम करती है, और गवर्नमेंट इसको, यार ये कब तक चलेगा? मुल्क के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टी इस किस्म का खिलवाड़ करती हैं और शाम को आगे टीवी के ऊपर सर कर देती है ये गलत है वो गलत है। बात सिंपल में ये है कि यहाँ पे हमाम में सारे जो है ना एक जैसे हैं, हमाम में सारे एक जैसे हैं। हमें प्रैक्टिकली मुल्क को, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट भी ठीक नहीं है और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो भी ठीक नहीं थी? नहीं, देखिए मैंने आपको बोला कि हर रिपोर्ट का अपना पहलू होता है। जो भी गवर्नमेंट होती है उन रिपोर्ट को जो फेवर में होती है उनको सही कहती है। तो दानियाल भाई को इन चीजों के ऊपर बात करनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं इन चीजों के बात करता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज इस वक्त है। दहशतगर्दी की पार मुश्किल से खत्म हुई थी। अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमें अब अपनी अन्ना की सियासत को छोड़ते हुए हमें एक नेशनल कंसेंसस की तरफ जाना चाहिए। सर, लेकिन एक आम आदमी के लिए तो सबसे बड़ा इशू उसकी मईशत ही है ना, उसकी मौशी सूरत हाल ही है। उसके लिए तो महंगाई सबसे बड़ा मसला है। तो जो अपोजिशन है वो क्या गेम कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपोजिशन क्रिटिसिज्म करती है, गवर्नमेंट उसको डिफेंड करती है। यही मैंने कहा ना, सियासत जो इबादत है, सियासत जो खिदमत है, वो डिस्कस ही नहीं हो रही है। यहाँ पे एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए सियासत होती है। भाई 5 साल का एक टेन्योर, एक मैसाक जमहूरियत हुआ कि भाई 5 साल उसका, जिसकी जो हुकूमत आएगी वो करेगा, 5 साल के बाद अवाम उसको जो है वो देखेगी। मगर पहले दिन से यही शोर है, पहले दिन से यही चीजें हैं। ये गलत है, ये गलत है। इससे जो है वो अवाम भी सफर कर रही है, मुल्क सफर कर रहा है। दुनिया जो है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हमारे मुल्क के अंदर पहले भी बहुत रहा है, अभी भी बहुत रहेगा। सफर कौन करेगा? कोई लीडर जो है वो घर में बैठ जाएगा, कोई लीडर। सर, लीडर्स तो सफर नहीं करेंगे, लेकिन सफर तो बिलाखिर जो करेगा वो अवाम ही होंगे। बहरहाल रुबीना कायम खानी साहिबा, जैसा कि अभी रमेश कुमार साहब ने भी कहा, और माजी की हुकूमतें भी हम देखते हैं कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के हवाले जो हैं वो अक्सर कोट करती रही हैं। अब जब यही काम PTI कर रही है तो फिर शकूक व शुबहात किस चीज़ के? शाइस्ता, मैं ये कहूँगी कि रिपोर्ट्स के ऊपर हम अक्सर तज्ज़िये भी आते हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन हम तो उन रिपोर्ट्स को तब मानेंगे जब उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा होगा निचली सतह पे। अगर आप देखें कि आज जो ख़ास तौर पर मेरे भाई डॉक्टर रमेश साहब जो है वो बड़ी अच्छी रहे थे कि, लेकिन
जिस तरह से वो दूसरी हुकूमतों पे रिपोर्ट्स का भी मलबा वो डाल रहे थे कि जब ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स उस वक्त में आती थी तब हम भी उनको कोट करते थे, लेकिन हमारे ज़माने में अगर आप देखें कि आज जो हाल है मईशत का, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जो बेस करता है, जो उसका मेन वो है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर ही आपका जो ख़ासतौर पे जिस पे आपकी मईशत बेस करती है तो वो सही नहीं है, तो फिर आपका जो बैकबोन है आपकी मईशत की, मैं ये कहूंगी कि खास तौर पर ठीक है आके ये पीटीआई के लोग बहुत ढिठाई के साथ जो है वो मेरे भाई हैं डॉक्टर रमेश साहब, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और ये हमेशा पॉजिटिव बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी जिस पार्टी का ये पार्ट बने हुए हैं, जिस हुकूमत का ये पार्ट बने हुए हैं, ये वो एक झूठी हुकूमत साबित हुई है। अगर आप देखें कि जिसने बड़े बड़े दावे किए इस हुकूमत में आने के से पहले और जो अवाम के साथ वादे किए, क्या आज वो हमें नजर आ रहा है? आज हमारा किसान भी रो रहा है, आज हमारा मजदूर भी रो रहा है, आज हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है वो रो रहा है, आज हमारा ताजिर भी रो रहा है। तो अगर आप ये सारी चीजें अगर देखें जो खास तौर पर पीटीआई की हुकूमत में इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से जो इन्होंने अवाम को चीखें मारने पर चीखें इनकी निकाल दी हैं, आज जो है वो एक गरीब आदमी एक वक्त का खाना नहीं खा सकता और आप 3 वक्त की बात तो दूर की बात है। तो ये सारे जो खास तौर पर हमें तो ये तो बात की बातें होती हैं कि आपने अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रवाबित किए हुए हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी अवाम को खुशहाल करना होता है, जो कि आपका नजर आना अपने मुल्क में। आप देखें कि जब हमारा वक्त था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उस वक्त हमने किसान को जो है वो सब्सिडी दी थी। उस वक्त हमारे वक्त में किसान खुशहाल था। हम ना सिर्फ हमारे लोगों के लिए जो है वो गंदम था, चीनी थी और दूसरी चीजें थी, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन आज क्या हाल है कि अपने मुल्क में जो है मेरा खुद भी ताल्लुक जो है एक जमींदार घराने से है। हम मतलब आपको एक किसान को, एक जमींदार को जो है अगर खाद नहीं मिलेगी, अगर उसको यूरिया नहीं मिलेगा तो उसकी नेक्स्ट फसल तो आपको और ज्यादा जो है वो बड़े डिजास्टर की तरफ इस पाकिस्तान को लेके जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं ये कहूंगी कि हम नहीं देते पीटीआई की हुकूमत को मतलब इल्जाम, हम उनकी पॉलिसीज को जो है वो इल्जाम दे रहे हैं कि जो उन्होंने जिस तरह से इस 3.5-4 साल के अरसे में हुकूमत चलाई है, वो पाकिस्तान को उन्होंने जो ग्राफ है वो दिन ब दिन नीचे गिरता चला जा रहा है। लेकिन देखिए ना रुबीना काइम खानी साहिबा, ये जो ग्राफ अगर नीचे गिर भी रहा है, मिसाल के तौर पर अगर मान लिया जाए, तो उसमें ऑपोजिशन ने क्या रोल प्ले किया? ऑपोजिशन ने कोई कंस्ट्रक्टिव रोल तो प्ले नहीं किया आवाम की बेहतरी और भलाई के लिए। ऑपोजिशन तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को अपोज करती रही हर बात पे। अपोजिशन क्या कर सकती है? आप ऑन द फ्लोर बात कर सकते हैं इश्यूज के ऊपर, आप सड़कों पे लोगों को लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तान पे काम किया है, आज भी हमारा एहतजाज था और अभी जो है वो 27 फरवरी को भी है और अभी जो है वो कंटिन्यूसली इस हुकूमत के खिलाफ हमारा एहतजाज है। लोग हमारे साथ हैं, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है, क्योंकि हम इस चीज के शामिल हो ही नहीं सकते ना कि हम और इस हुकूमत बर्दाश्त करें। इमरान खान की टीम और इमरान खान साहब जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं, इनकी इनकॉम्पिटेंसी हमके सामने है। हमने देखा है कि मईशत किस तरह तबाह हो रही है, हमने देखा है आप बेसिक नीड्स ही लोगों को नहीं दे रहे हैं। जो एक खासतौर पे मैं सिंध की अगर रहने वाली हूँ, तो जो सिंध जो सुबह सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, उसके ही घरों में जो है वो चूल्हे नहीं जल रहे। तो आप देखिए कि क्या हालात होंगे। मतलब अब पेट्रोल की कीमतें हैं तो वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है, गैस है तो वो नहीं है, मतलब आप अद्वियात हैं तो लोगों को वो मैसर नहीं है। तो फिर हम किस से इस हुकूमत को जो है कहें कि ये कॉम्पिटेंट हुकूमत है और ये बड़ी। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि हुकूमत कॉम्पिटेंट नहीं है, जबकि दानियाल साहब जो है वो इस रिपोर्ट को नहीं मानते। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दानियाल चौधरी साहब, हुकूमत ये कह रही है कि उसका जो असल चैलेंज है वो ऑपोजिशन नहीं है बल्कि महंगाई है। वो ये कहते हैं कि कोई 27 फरवरी को आना चाहता है, भले 27 फरवरी को आ जाए, कोई 23 मार्च को आना चाहता है 23 मार्च को आ जाए। आपके ख्याल में क्या हुकूमत ऑपोजिशन से, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून से इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि आपकी जमात के 4-5 लोग जो है वो मियाँ साहब को रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठे हैं? कि पहले मैं आपसे एक चीज़ पे थोड़ा सा शायद डिसएग्री करूं। मुझे बताएं कि आपने अभी कहा था 5.8% आपको ब्लूम्सबर्ग का फिगर पढ़ के बता रही थी। तो अगर मुझे थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर देंगे कि ये आपको ग्रोथ का फिगर और ब्लूम्सबर्ग ने एग्जैक्टली क्या कहा था उस आर्टिकल में? सर मैं तो आपको रिपोर्ट के बारे में बता रही हूँ ना कि ब्लूमबर्ग की जो ये रिपोर्ट आई है, इसकी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 5.37% है। और वजीर आजम साहब ने इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर जो अपनी मौशी टीम है उसको मुबारकबाद दी नहीं थी। तो वो उस रिपोर्ट में नहीं, लेकिन उस रिपोर्ट में ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुझे ज़रा अगर के 5.8% ग्रोथ पाकिस्तान की हो रही है या उस तरफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जा रहे हैं? ये अगर मुझे, मैं बिकॉज़ दैट रिपोर्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। दानियाल चौधरी साहब, ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 5.8 नहीं है। दानियाल चौधरी साहब, ये जो है वो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 5.8 नहीं है, 5.37 है गालिबन। बहरहाल चलें, अब हम रिपोर्ट से तो हटकर अब हम बात कर रहे हैं और अब हम बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन, मैं अगर थोड़ी रमेश भाई भी कहते हैं, समझ रही है कि उसका खतरा जो है वो ऑपोजिशन नहीं है बल्कि महंगाई है। और आपकी अपनी सफों में भी इस तरह की जो बातें फैल रही हैं कि जो 4 लोग हैं रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठे हैं मियां साहब को, अगर तो आप समझते हैं कि आप हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे? देखिए बिल्कुल, मैं आपको एक सेकंड टू बिफोर आई गो देयर, क्योंकि रमेश भाई बात करते हैं, मेरे इज़ वेरी डियर ब्रदर टू मी। मैं अगर आपको बताता हूँ कि वो क्या कहती है रिपोर्ट जिसकी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने, मुझे नहीं पता इन्होंने किया क्यों। वो रिपोर्ट कहती क्या है, पाकिस्तान लोअर्स चाइनीज़ फर्म टू द इकोनॉमिक जोन्स, और उनकी इन्वेस्टमेंट से और जो आपकी आ रही है आपकी 5.7 या जो भी फिगर दिया हुआ है, एग्जैक्टली 5 पॉइंट कुछ फिगर दिया हुआ है, उसकी तरफ आपकी तरफ ग्रोथ जा रही है। लेकिन जो टेररिज्म और ये सारा कुछ, जो सारा टेररिज्म और सारा कुछ आ रहा है, ये उस सारी चीज को सबोटाज कर सकता है। तो देखें कि आपकी एक ही सांस में वो 2 चीजें कह रहे हैं कि ग्रोथ हो सकती है उनके पैसों से, बाहर के आने के पैसों से और फर्म से, और साथ ही आप सबोटाज कर सकते हैं टेररिज्म। जो रमेश भाई कह रहे थे, कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए आगे बहुत बड़ी एक चैलेंज है, वो है कि इसको कंट्रोल करना, जो हमारे बॉर्डर से आ सकती है इंटरवेंशन। और जो पाकिस्तान की ग्रोथ है और जो पाकिस्तान के इंडिकेटर्स हैं, वो कोई इंडिकेटर्स ये नहीं दिखा रहे कि हम जो है बेहतरी, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात आपने जो कही, प्राइम मिनिस्टर नवाज, जो मियां साहब की आप बात कर रही थी कि उनको रिप्लेस करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। देखिए, ये इस पार्टी में जो हमेशा से हमारे कायम मकाम प्रेसिडेंट, इस पार्टी के लोगों का, इस पाकिस्तान पार्टी के लीडर्स का, ये हमारा यहाँ एक हमेशा से है कि इस पार्टी की जो वोट है वो मियां नवाज शरीफ के नाम पे मिलती है। वो अगर मुझे दानियाल को, आज मैं यहाँ बैठा हुआ, मुझे 1 लाख वोट पड़ी है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट वोटर टेकर हूँ, लेकिन अगर मैं कल कहूँ कि वो 2000 वोट भी दानियाल के नाम पे पड़ी है, तो नहीं, वो वोट नवाज शरीफ के नाम की है। पाकिस्तान की जो अवाम है और मुस्लिम लीग नून का जो सपोर्टर है, वो नवाज शरीफ को अपना वजीर आजम देखता है। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब किसी को भी डेलीगेट करें वो पावर, वो शहबाज साहब को करें, वो शाहिद साहब को करें, वो मरियम साहिबा को करें, जिसको भी करें, और जो भी पार्टी का, पूरी पार्टी का उसके पीछे लब्बैक हो गया और पूरी पार्टी उसके पीछे स्टैंड करती है कि बिकॉज जो वोट और जो स्टैंप है वो शेर और मियाँ नवाज शरीफ के नाम का डलता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आगे आने वाले टाइम पे, अगले इंशाल्लाह यू विल सी द इलेक्शन ईयर, और अब जिससे हालात जा रहे हैं कि मैं इनको बहुत जल्दी एक चेंज हम देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जिसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होगा, वो दैट विल बी ए कॉज ऑफ एन एम्बैरसमेंट। लोग भागेंगे। आज भी हलकों में जो लोगों ने इस पीटीआई को सपोर्ट किया था, अगर आप उनको 4 लोगों में बैठ के पूछते हैं तो कहते हैं भाई असी नहीं सपोर्ट किया सी, फलां बंदे किया सी, फलां बंदे ने किया। लोग एडमिट ही करने के लिए तैयार नहीं है कि हमने पीटीआई को सपोर्ट भी किया। तब्दीली का नारा एक गाली बन गया है। लोग किसी खराब बंदे को देखते हैं तो कहते हैं ये तब्दीली है, लोग कोई गलत चीज देखते हैं तो लोग कहते हैं हुनर आम है, तब्दीली आ गई रास। ये पाकिस्तान में पॉपुलर स्लोगन्स बन गए हैं क्योंकि इन्होंने लोगों को डिसअपॉइंट किया, इन्होंने लोगों से झूठ बोला, एंड इन लोगों ने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ मजाक किया है, और जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हो गए हैं।
चलिए और ठीक अगर है इन्होंने डॉक्टर अगले कुछ रमेश से महीनों इसी पे में इसी दुरुस्त, और दूसरी बात कि मैं आपको बात बताऊं कि इनको तो हम घर कब का भेज सकते थे, लेकिन हम इनको घर भेजने के लिए इसलिए कासर अग्रीड नहीं थे और मियां साहब और पार्टी के सीनियर्स, क्योंकि हम इनको सियासी शहीद नहीं बनना देना चाहते। हम इनको इंशाल्लाह जब घर भेजेंगे तो मेक श्योर करेंगे इनके पास वापस आने लेकिन अगर सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते तो फिर अब दोबारा क्यों तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है? दानियाल चौधरी साहब दोबारा फिर से बातें जो हैं वो सर उठा रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाने वाले हैं, और आप लोगों की शायद पीपल्स पार्टी से भी बातचीत चल रही है इस मामले पर। बिकॉज 4 साल तो अगर अब तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे तो सियासी शहीद तो फिर भी हो जाएंगे ना। अब तो कोई पॉलिसी नहीं आ नहीं सकती, अब तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं, अब तो हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि अगर पाकिस्तान को इससे ना निकाला या किसी ने टेक ओवर करके इनको घर ना भेजा तो वी आर एट दैट पॉइंट दैट दिस इकोनॉमी अभी अगर अभी भी घर भेजेंगे, दानियाल चौधरी साहब मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि अगर अभी भी आप घर भेज देते तो सियासी शहीद तो वो हो जाएंगे फिर क्या कुछ महीनों पहले इंतखाबात से जो है आपने उनको घर नहीं बनेंगे। अब सियासी मरियम साहिबा ने भी इसी हफ्ते 4 साल हो गए, लोकल बॉडीज में लोगों ने इनको जवाब दे दिया, लोगों ने लोकल बॉडीज में इनको जवाब दे दिए, ये सियासी शहीद आप नहीं बनेंगे। इनको पूरे 4 साल मिले डिलीवर करने के लिए। मियां नवाज शरीफ को तो आपने तीसरे साल घर भेज दिया, ठीक है ना, और आपने 1 साल पहले आप लोगों ने आगे धरने दे दिए, इनकी पार्टी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को वापस भेज दिया। हमने इनको 4 साल चूं भी नहीं किया और हमने क्या आप चलाएं हुकूमत, आप करें डिलीवर। आपने जो अरबों रुपया लगाना था आप लगाएं, आप यूनिवर्सिटीज बनाएं, आप गवर्नर हाउसेस को गिराएं, और आज भी लोग गाड़ियां बेच के भैंसे बेच के पैसे आए थे वो आवाम के ऊपर कब लगेंगे? चलिए ये पूछ लेते हैं कि वो पैसे आवाम के ऊपर कब लगेंगे। डॉक्टर रमेश साहब, मान लिया कि जो आदादो शुमार सामने आ रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन शाह साहब ने एट द सेम टाइम ये भी माना है कि महंगाई है, उसकी वजह से शायद हमने देखा कि बाय इलेक्शन में और बल्दियाती इंतखाबात में आपकी जमात को नुकसान भी उठाना पड़ा है। सर शाह साहब ये भी कहते हैं कि खुशहाली आने वाली है। सर ये खुशहाली कब आएगी, कब एक आम आदमी के दरवाजे पर दस्तक देगी? देखिए फर्क पता है क्या है, फर्क ये है कि इस वक्त की हुकूमत के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है और फिर जो है ना वो अवामी इश्यूज है। मगर माजी में जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान नहीं था। सबसे पहले जो है माजी में ये था कि भाई हमारी पॉपुलैरिटी हो और अवाम को आप जितना दो, वो चीज इस वक्त नहीं कर सकती। IMF के अलावा भी मुल्क को जो कंगाल किया गया, किसी ने ये नहीं सोचा 2002 से लेके आज तक के ये कर्जा ये रीपेमेंट कैसे होगी, हम टैक्स चरे को कैसे बढ़ाएंगे, हम प्राइसेस कैसे बढ़ाएंगे, कि किस तरीके से मुल्क को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करेंगे। ये माजी में इन चीजों को नहीं सोचा गया। माजी में कहनी है सब्सिडी दो। लेकिन चले डॉक्टर रमेश साहब, अगर आप अब लोग सोच भी रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन को भी तो साथ मिलाएं ना, उसको भी तो साथ बिठाएं ताकि उसको भी पता चले कि आप अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, आखिर पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि माजी में मुझे लगता है 2002 से लेके आज तक जो ये 4 टेन्योर चले हैं, जिन लोगों ने हुकूमतें कंप्लीट की है, कब अपोजिशन के साथ बैठे हैं। 2002 में भी जब जमाली साहब थे, शौकत अजीज था, पीपल्स पार्टी की अपोजिशन थी, बड़े झगड़े होते थे। फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त भी हालात ये थे, फिर तब PMLN की हुकूमत आई तब भी हालात। मैं समझता हूँ सारी पॉलिटिकल की जो अपनी अन्ना के साथ सियासत, जाती सियासत जो है ना, इस मुल्क को जो है ना वो बहुत पीछे कर रही है। आपकी बात से मैं 100% एग्री हूँ, मगर उसके लिए अब दानियाल जैसा खानदानी बंदा, वो भी मतलब जो अभी बातें करते करते जो लफ्ज इस्तेमाल कर गया, ठीक है, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते हैं। सियासत जो है वो अखलाकियात से शुरू होती है, आर्गुमेंट से शुरू होती है। मगर मुझे अफसोस ये है कि यहाँ पे उन लोगों को दिखाया जाता है, फिर 10 बजे टीवी के चैनल में हो गया, फिर 11 बजे जिन लोगों की जो बदतमीजी होती है वो हेडलाइन में दिखाती है कि आज ये PTI का और ये नूनी का या ये पीपुल्स पार्टी का। अब पता है क्या है, अब हमें जो सोबर लोग हैं, अब कमर जमान कह रहा है, खुरम तस्वीर है, ये जाके डिमांड करते हैं PTI से बिठाना है, डॉक्टर रमेश को बिठाना है। PTI से अगर कोई अच्छा बंदा आता है वो कहता है PML फ्रेंड्स को बिठाना है। चलिए ठीक है, चूज आ गया कि कौन से लोग हैं जो किसके साथ बैठने के लायक है।
तो कम से कम पहले तो तमीज और ये तहजीब का दायरा होना चाहिए। चलिए, यकीनन तमीज और तहजीब का दायरे में सबको ही रहना चाहिए, क्या एंकर्स और क्या फिर जो हमारे साथ पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं। आपका पॉइंट आ गया। रुबीना कायम खानी साहिबा, जैसा कि शाह साहब ने भी आज फरमाया कि आप लॉन्ग मार्च करें या कुछ भी करें, हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत के लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है, वो है महंगाई। ऑपोजिशन से हुकूमत खौफज़दा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अदम एतमाद भी लाने की बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने का भी सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आप लोग हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे? जो खासतौर पर एक अपोजिशन में रहते हुए हमारा काम है वो तो हम करेंगे, लेकिन अगर, क्योंकि वो तो हम सबको ही नजर आ रहा है कि शाह साहब और शाह साहब के बाकी जो टीम के लोग हैं, जो इमरान खान साहब हैं, जो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऊपर क्या असर हो रहा है हम नजर तो नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब ये लोग आवाम को सड़कों पे देखते होंगे और जब खास तौर पर हम एहतजाज करते हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं नोक कर रहा हो आपका एहतजाज, तो वो तो वक्त ही बताएगा कि इनके ऊपर असर होता है या नहीं होता। मैं ये कहूंगी कि खास तौर पर आप देखिए कि मतलब अब रहता क्या है। अगर आप बात करते हैं कि आप स्टेट बैंक की चाबी तो आपने IMF को दे दी है, आप जो है वो रोजाना आवाम की जो का ध्यान हटाने के लिए महंगाई पे से, पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर से आप रोज एक सोचा छोड़ देते हैं कि हम इसके साथ डील कर रहे हैं, हम इस तरह की मतलब आप बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो खास तौर पर अगर ये परेशान ना होते तो इस तरह के जो है हिले बहाने नहीं होते, और जो खासतौर पर जो ये डाइवर्ट करते हैं खासतौर पाकिस्तान की आवाम के ब्रेन्स को कि वो कोई ना कोई सदारती निज़ाम के हवाले से हो या डील के हवाले से हो, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं वो उस पर हुकूमत को फोकस होना पड़ेगा। वरना इस आवाम जो खासतौर पर इनकलाब आवाम के जरिए ही आता है और हमारे पास आवाम की ताकत है। अब उनके ऊपर असर होता है उस आवाम के एहतजाज का या नहीं, वो तो मैं ये कहूंगी कि यही बेहतर जानते हैं। लेकिन रुबीना कायम खानी साहिबा, आपको लगता है कि अवाम निकलने के लिए तैयार है, अवाम निकलेंगे बाहर, कोई इनकलाब आएगा? अवाम निकल रही है बिल्कुल। अगर आप देखें कि रोजाना जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज की कॉल देती है तो सड़कें भरी हुई होती हैं, लोग जो है वो जमे गफीर होता है लोगों का। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला ही नहीं, वर्कर ही नहीं, बाकी जो पाकिस्तान की आम आवाम है वो हमारे साथ होती है कि बाकी PTI के लोगों ने तो जो है, PTI की हुकूमत ने तो अब 2 वक्त का खाना भी छीन लिया है ना। मैं ये कहूंगी कि बड़ा एहतराम है मुझे डॉक्टर रमेश साहब के लिए, लेकिन क्या हुआ कि जो ये PTI में गए, क्या हुआ GDA का, क्या हुआ MKM का, जो खासतौर पर सिंध के, इन्होंने कभी भी आवाज उठाई है सिंध के इश्यूज के लिए फेडरल में बैठ के? मैं ये कहूंगी कि नहीं, जवाब आएगा ना, कि क्योंकि कोई भी इनकी स्पीच ऐसी नहीं होगी कि जो सिंध के इश्यूज के ऊपर जो है ये बात करिए। टीवी पे आके तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं अपनी हुकूमत, मतलब ये बात तो मानते ही नहीं है ना कोई भी कि अगर मईशत तबाह हो रही है या रुपया जो है वो डीवैल्यू हो रहा है। किसी ने भी आज तक PTI के नुमाइंदे ने या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने मानी है कि हाँ वाकई ये हमारी गलतियां हैं, ये हमारी कोताहियां हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इवन नून लीग की भी अगर ये बात करते हैं तो उस दौर में, इस दौर से वो बहुत बेहतर थे कि उस वक्त लोग इतने परेशान थे कि उनको एक वक्त के खाने के भी लाले पड़ जाएं। तो ये सारी चीजें हैं जो इनको देखना पड़ेगा। जो है वो मईशत स्पेशली मैं ये कहूंगी कि इनको अभी अगर हम बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, अगर भी इन्होंने आंखें नहीं खोली तो फिर जो है वो ठीक है। यानी आपको लगता है कि हुकूमत की आंखें बंद है जिसे खोलने की जरूरत है। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सानेहा मरी के हवाले से अपडेट ये है कि इंतजामिया पर जिम्मेदारी डालकर 15 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया है। हमजा शहबाज सानेहा मरी के मुतासरीन से मिलने गए थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी, क्या की थी वो सुनवाते हैं आपको। मरी का जो सानिया है
उसने कौम के दिल छलनी कर दिए। हुक्मरानों की बेहिसी ने भी तमाम हदें तोड़ दी। बुज़दार जो सानिया मरी की रिपोर्ट इस तरह ले रहे थे जिस तरह कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। जब बच्चियां पुकार रही थीं कि हमें सर्दी लग रही है, हमें भूख लग रही है, हमारी गाड़ी के रास्ता बनाओ बर्फ़ ने, तो ये वसीम अकरम प्लस तंजीम साजी का इजलास कर रहे थे। डॉक्टर उमेश, वो तस्वीर तो हम सब ने ही देखी कि जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो है वो रिपोर्ट ऐसे ले रहे थे, गालिबन रिपोर्ट ना हुई, अवार्ड हो गया, ऑफिसर्स बदल दिए, क्या ये काफ़ी होगा? अभी फिर बर्फ़बारी होने जा रही है, इंतज़ामिया को 2 दिन पहले बुज़दार साहब ने शाबाश दी और 2 दिन बाद जो है वो सारा मलबा उन पर डाल दिया। इज़ इट जस्टिफाइड? देखिए, पहली चीज तो ये कि हम जल्दी में अपना डिसीजन कर देते हैं, रिकॉग्नाइज कर देते हैं, असेस नहीं करते हैं। एक चीज अच्छी देते हैं तो उसको हम वेल डन कर देते हैं। ये मैंने शुरू से लेके आज तक देखा है। बाकायदे उसका एक पूरा प्रोफाइल बनता है कि उसने सेक्शन ऑफिसर से लेके कमिश्नर तक किस किस्म का काम किया है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। दूसरी चीज, मैंने 1-2 मरतबा कॉलम लिखा है कि पाकिस्तान 21 करोड़ आवाम का मुल्क किसी भी नेशनल डिजास्टर को फेस करने के काबिल ही नहीं है। एनडीएमए जिसके लिए ये बना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल मैनेजमेंट डिजास्टर अथॉरिटी, हमारे पास कराची में आगे लगी, फायर ब्रिगेड हमारे टाइम पे नहीं पहुंची, जिलजिला आया यहाँ पे, तो उस टाइम पे जो क्राइसिस हुआ उसको हमने फेस नहीं किया। कब हमने क्राइसिस किया, हमने कब उनको फेस किया? मरी की जो बात है, इससे ज्यादा तो हमारे लिए कोई शर्मिंदगी बात हो ही नहीं सकती कि एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस जिसको, तो फिर तो हम ये कहें कि मरी से ज्यादा जिसको हम स्विट्जरलैंड कहते हैं, जो पहाड़ी इलाके के, बाबा स्विट्जरलैंड लोग वहाँ नहीं आए, यहाँ है, जिसको अभी हमें एस्टेब्लिश करना है। तो फिर जो मरी के इलाके को जो है उसको भी इस तरीके की मिसमैनेजमेंट हो। मैं तो जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिशियन के अंदर जो जिस किस्म की मिसमैनेजमेंट और जो चीजें देखता हूँ ना, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सर लेकिन देखने से क्या होगा कि कोई काम तो करे, कोई कुछ तो करे। मैं तो आज जुमे का दिन था, 2-3 ऑफिस में जाना हुआ। भाई आज साहब कहाँ है? कि सर वो आज जुम्मा है ना, तो वो घर जाते हैं, तो फिर वो उधर ही जाके तैयार होके फिर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, 3 बजे आएंगे। मैंने कहा 3 बजे कंफर्म है आएंगे? हाँ सर कोई मीटिंग होती है तो 3 बजे आएंगे, नहीं तो मंडे के दिन आएंगे। अब अरे भाई, ये किसने आपको कहा है कि जुमे का, अब जुमे का दिन नेक दिन है, उसके ऊपर और काम करो। मुझे तो जो ना, या जो लाहौर जाने वाले हैं वो मतलब जुमे का टाइम हुआ, 12 बजे घर गए, उधर से वो निकल गए, सर सैटरडे संडे के दिन छुट्टी है, हम उधर जा रहे हैं। जो पेशावर जाने वाले हैं वो उधर चले गए। ठीक, मैं इस्लामाबाद का मिसाल दे रहा हूँ। मतलब लोग हिलाल की कमाई जो है ना वो करके खाते ही नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है। रही बात आपने जो रिपोर्ट की बात की, कि रिपोर्ट जिस अंदाज से, देखो बात ये है कि एक रिपोर्ट जो है वो एक साने के हवाले से थी। जी और रमेश कुमार साहब जरा क्विकली सम अप कीजिएगा, मेरे पास जरा वक्त की कमी है। रिपोर्ट साने के हवाले से थी। तरीका ये होना चाहिए था कि भाई एक आता कि भाई आईजी ने या जिसको भी कमेटी बनाई थी, वजीर आला ने वो रिपोर्ट जो है वो वजीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी और वजीर आला ने अहकामात जारी कर दिए। मगर जो फोटो जिस तरीके से शेयर किया गया, मैं समझता हूँ ये गलत एडवाइस की गई। चले ठीक है, यानी आप भी इस बात की मजम्मत करते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। दानियाल चौधरी साहब, रिपोर्ट आई, एक्शन लिया गया, लेकिन जो लोग शहीद हो गए इस सानह में, क्या इस रिपोर्ट और इस एक्शन से उनके साथ इंसाफ हुआ? क्या आप मुतमईन हैं बतौर ऑपोजिशन? देखें जी, पहले तो बड़ा क्लियर एक चीज़ है कि बड़ा दिल भिकाने वाला और वेरी अपसेटिंग इंसिडेंट जो जिसने पाकिस्तान की तमाम लोगों का दिल हिला दिया। लेकिन जैसे रमेश भाई कह रहे थे कि आर वी इक्विप्ड फॉर एनी काइंड ऑफ अ डिज़ास्टर, हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स जो है, ये क्या हम वाकई एज ए नेशन इक्विप्ड हैं? देखिए हमारे पास एज ए नेशन, हमारा प्रीएम्प्टिव मेजर्स कोई भी नहीं होते। वो आग लग जाए तो सीढ़ियाँ नहीं मिलती,
सीढ़ी जब आग खत बुझ जाती है, लोग मर जाते हैं, सानिया हो जाते हैं, तो फिर हम एक्शन ले लेते हैं। जब बर्फ़ पड़ जाए तो लोग मर जाते हैं तो हम एक्शन ले लेते हैं। कोई और बड़ा डिज़ास्टर आए, आपके ईरान से रिलीजियस पिलग्रिम्स वापस आए, उन्होंने पूरे मुल्क में कोविड फैला दिया, उससे पहले किसी को पता ही नहीं था उसको कंट्रोल किस तरह करना है। कोई हमारे पास हर सिर्फ फायर फाइटिंग पॉलिसी है, प्रिएम्प्टिव पॉलिसी नहीं है। और इस तरह देखें आप, बाज़ ऑनरेबल, इसमें बड़े ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट्स थे जिनका शायद सानिया से कोई ताल्लुक नहीं, वो पोस्टेड शायद 3 महीने पहले, 10 दिन पहले, 6 दिन पहले पोस्ट हुए हैं। कोई पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको आपने उठा के फेंक दिया अपने एक सियासी गेन के लिए। मैं कहता हूं कि वो भी गलत है। जो अकाउंटेबल लोग हैं, जिनका काम था, आपको उनको सजा देनी चाहिए। दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट। और इसमें हम पूरे पाकिस्तान, वो अपोजिशन हो, वो हुकूमत हो, सबके दिल खून के आंसू रो रहे हैं। जिस बंदे ने देखा, मैं ये नहीं कह सकता कि पीटीआई वाला ज़्यादा परेशान है और नून वाला कम है, नून वाला ज़्यादा है या पीटीआई वाला कम है। जिसके सीने में दिल है वो बंदा रोया है वो इंसिडेंट देखे। लेकिन सियासी शहीद बनाना और लोगों की कुर्बानियाँ देना, और उन ब्यूरोक्रेट्स की भी जिनकी अरसा दराज जिंदगियाँ लगा दी इन पोजीशन पे आने पे, तो आई थिंक दैट इज आल्सो अनफॉर्चुनेट एंड दैट इज रॉन्ग। कि आपको वो मेजर्स लेने चाहिए कि जिस पे आने वाले वक्त में कि डिलीवरेबल्स नजर आए और चीजें बेहतर होती हुई नजर आए, और आपको नजर आए कि आपने ये एक्शन लिया और इस एक्शन की वजह से नेक्स्ट टाइम दोबारा बर्फ पड़ेगी तो ये चीज नहीं होगी। ना कि आप लोगों के सर उड़ा दें इसलिए क्योंकि आप अपनी ईगो बूस्ट करना चाहते हैं या क्योंकि आप बहुत है कोई फने खान है। आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग पॉलिसी इटसेल्फ। ठीक। रुबीना कायम खानी साहिबा, इस्तीफा देने की रिवायत पाकिस्तान में तो हमने देखा कि कभी भी नहीं थी और ना ही इस मरतबा ऐसा कुछ नजर आया। इंतजामिया के खिलाफ जो ये एक्शन हुआ है, क्या कहेंगी इस पर? कि मैं ये कहूँगी कि शाइस्ता, यहाँ पर क्योंकि ये एक बहुत इजी वे होता है कि हम जो ऑफिसर्स होते हैं उनको सेक कर देते हैं और फिर कोई भी इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर डाल देते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप ये देखें कि जो है एनडीए में है, उसकी मीटिंग ही 2018 से अभी तक जो है वो हुई नहीं है, जिसके मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और जिसके मैं ये कहूँगी कि ख़ासतौर पर जो एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए किसी भी डिजास्टर से निपटने के लिए, वो तो हमें कभी भी वो स्ट्रेटजी नजर ही नहीं आती, ना ही एनडीएमए की तरफ से, ना ही इस कमीशन की तरफ से किसी भी। तो ये खास तौर पर मैं ये कहूँगी कि एक सानिया मरी जो हुआ है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक शर्मनाक, मैं ये कहूँगी कि हम सब के लिए एक जो है वो एक मूवमेंट है कि जिसपे हमें इसके कि ऑफिसर्स को सेट करें, आप उसकी कोई नया प्लान लेकर आते, कोई कुछ तरह। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि जो खासतौर पर मरी में जो कंस्ट्रक्शन है और जिस तरह के हालात हैं, वो भी उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। कि अगर आप देखें कि अंग्रेजों के दौर में जो है वो पहले ये सीमेंट और कंक्रीट की बिल्डिंग्स नहीं होती थी, लकड़ी के जो है वो घर होते थे यहाँ पे या रेस्ट हाउसेस होते थे। लेकिन अभी आप देखें कि बिल्डिंगें बन रही हैं, बिल्कुल हम देख भी रहे हैं बिल्डिंग्स बन रही हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ठीक होने की ज़रूरत है। रुबीना कायम खानी साहिबा, कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जो है वो सुपर सीएम करार दिया गया है, यानी वसीम अकरम प्लस निकले हैं। ज़रा इस पर भी क्विकली कॉमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं सबका कॉमेंट भी ले लूँ। मुराद अली शाह से भी बेहतर निकले। मुराद अली शाह साहब तीसरे नंबर पर आए हैं और जो बुज़दार साहब हैं वो पहले नंबर पर हैं। आप मुझसे कमेंट मांग रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रिपोर्ट्स बनाते हैं और अपने ही आपको वो तमगा जो है सुपरमैन का दे देते हैं। तो ये तो सबके सामने इनकी कॉम्पिटेंसी तो हम सब देख ही रहे हैं कि इन्होंने ये क्या करने जोगे हैं, क्या कर सकते हैं और कहाँ पर पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। तो ये इनको सुपर बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब तो नहीं कहेंगे हम इनको, तो कह सकते हैं, लेकिन ये सुपर हीरो वाला जो है वो जो इनको लक़ब है वो नहीं मिल सकता। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। रुबीना कायम खानी साहबा, दानियाल चौधरी साहब क्या कहेंगे? बुज़दार साहब जो हैं वो सुपर वज़ीर आला करार दिए गए हैं, क्या कहेंगे उनकी कारकर्दगी पर?
मैं आपको एक बात बताऊं, हम इन तीनों इन प्रोग्राम पे जो बैठे हुए हैं, अगर हमसे कहना कोई दिल पे हाथ रख के ये बात कहो कि वो सुपर वज़ीर आला हैं, तो हम सब शायद हंसने शुरू हो जाएं। लेकिन हम एक चीज़ मैं कहूँगा कि जहाँ ये टीम है, खैर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। दिस इज़ द बंच, एंड अगर इस बंच में वो अगर सुपर हैं तो हैट्स ऑफ, ऑल द बेस्ट टू द नेशन। ठीक, डॉक्टर रमेश कहिएगा ये मौजज़ा कैसे, जब हम देखते हैं कि लाहौर में कचरा नहीं उठता, सानिया मरी जैसे वाक़यात हो रहे हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि अब जो वज़ीर आला पंजाब जो है वो सुपर सीएम करार दे दिए गए, तो फिर हम ये समझे कि बल्दियाती इंतखाबात जो मई में होने जा रहे हैं वो तो हैं ही पीटीआई के। फिर देखिए, मेन चीज ये है कि यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि इंडिया में जैसे रेलवे का हादसा हुआ तो रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन देनी पड़ी। लंदन में कोई ऐसा बड़ा वाकया होता है तो वहां पे भी उस तरीके से मोरली उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मगर यहाँ पे ये कल्चर बना ही नहीं है। वज़ीर आला तो दूर रही बात, मगर मेन चीज ये है कि जिन ऑफिसरों के ऊपर एक्शन होता है, जो ऑफिसरों की नाअहली होती है, वो भी थोड़े दिनों के बाद सस्पेंशन होती है, घर में बैठे उसको तनख्वाह मिलती है, और थोड़े दिनों के बाद वो सिफारिश से दोबारा वापस आ जाते हैं। और जिन माओं के लाल गए वो गए, सोए रहते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्यों फेल है, मैंने लिखा है इसके ऊपर कि ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर बेहतर करना है तो किसी फॉरेन ऑफिसर को फैमिली के साथ वहां पे जाने नहीं दो। ठीक है, चलें, आपका पॉइंट आ गया। कता कलामी की माफ़ी चाहूंगी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुझे क्लोजिंग की जाने बढ़ना था। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।